नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की पीवाईक्यू आधारित एक और क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम उन पीवाईक्यू प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में छपते रहते हैं। अभी पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पीछे के एग्ज़ामों से आए हुए रिपीट हो गए थे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और हम यहाँ पर प्रश्न के चारों ऑप्शनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आपको कम प्रश्नों में ज़्यादा मैटर प्रदान किया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? तो जो राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। और जो एरिनपुरा है यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर सिरोही में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो जेडी हॉल थे और भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मॉरिसन थे। तो यहाँ पर हमारा राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, उन महाराणा का नाम क्या था जो केसर सिंह बारट की चेतावनी चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? फतेह सिंह, प्रताप सिंह, श्याम सिंह या जय सिंह? तो जो महाराणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो केसरी सिंह बारट ने उनको चेतावनी का चुंगटिया नामक दोहा लिखकर उनको भेजे। तो उन्होंने उनको पढ़कर अपने स्वाभिमान की चिंता करते हुए वो दिल्ली दरबार में नहीं गए और वापस आ गए, अपनी यात्रा बीच में छोड़कर ही वापस आ गए। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा महाराणा फतेह सिंह। यहाँ पर एक और प्रश्न जो है वो 1857 की क्रांति से पूछा गया है। ये दोस्तों ऐसे प्रश्न है जो हर बार लगभग सभी परीक्षाओं में सेम वापस पुटअप होते रहते हैं, छपते रहते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जो कोटा में थे वो मेजर बर्टन थे। और जो इस कोटा में जो थे वो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर बर्टन थे। जयपुर में ईडन थे, मारवाड़ में मेघमोहन थे और मेवाड़ में सावर्स थे। और जो 1857 की क्रांति में राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पे पैथिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का मेजर बर्टन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? स्वयं मान सिंह, स्वयं जय सिंह प्रथम, स्वयं जय सिंह द्वितीय या स्वयं प्रताप सिंह? तो जो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है वो स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। इसमें 953 खिड़कियाँ हैं। और जो हवा महल है इसके वास्तुकार थे वो लालचंद उस्ता थे। तो जो जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण है वो स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? तो जो बनी ठनी है वो चित्रकार का नाम है वो है निहाल चंद। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 3 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बनी ठनी चित्रशैली का संबंध जो है वो किशनगढ़ से है और किशनगढ़ के जो महान चित्रकार थे वो थे निहाल चंद। और यहाँ के जो शासक थे वो थे महाराजा सावंत सिंह नागरीदास। वो भी नागरीदास के नाम पे यहाँ पे चित्रकला करते थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा हमारा निहाल चंद, जो थे वो बनी ठनी चित्र के चित्रकार थे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1113, 1159, 1539 या 1526? तो जो राव जोधा थे उन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना थी वो की थी 1559 में। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार पेपर में छपते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा या करनाल? तो जो लोक देवता गोगा जी थे उनका जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगामेड़ी जो है यहाँ पर भी रामदेव जी गोगा जी का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर भी गोगा जी का भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगभग आने वाले 5-10 दिन बाद ही गोगा नवमी है। तो वहाँ पर उनका जन्म जो है वो ददरेवा में हुआ था, लेकिन उनका मेला गोगामेड़ी और ददरेवा दोनों स्थानों पर बढ़ता है। गोगा जी का मेला जो है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी और ददरेवा दोनों स्थानों पर बढ़ता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में है और ये स्थान धुरमेड़ी कहलाता है, क्योंकि गोगा जी का लड़ते हुए जो
जो शरीर था वो यहीं पर गिरा था, और जो ददरेवा है वो शीर्ष मेढ़ी कहलाता है, क्योंकि घोघा जी का लड़ाई में शीश यहाँ पर गिर गया था। रामदेवरा का संबंध रामदेव जी से है। करनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हमारा घोघा जी का जन्म जो है वो ददरेवा चूरू में हुआ था। यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थोड़ा लेवल का अच्छा प्रश्न है। अबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किससे समर्पित था? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश या भगवान इंद्र? तो जो अबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर था वो भगवान विष्णु को समर्पित था। हर्षद माता का मंदिर जो है अबानेरी दौसा में, वो भगवान विष्णु को समर्पित था। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में उनका ससुराल है। राव सांगा के पुत्र भोजराज से उनकी शादी हुई थी। राजसमंद में नहीं है। पाली में, कुड़की पहले पाली में था, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पे पाली दे रखा है, लेकिन वर्तमान में जो है वो कुड़की स्थान जो है वो कुड़की ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ब्यावर होगा, लेकिन इसमें पहले के हिसाब से दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा पाली राइट आंसर होगा, लेकिन वर्तमान में कुड़की जो है वो ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लौह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पुरापाषाण युग से? तो जो आहड़ है वो आपको पता है, आहड़ जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आहड़ का संबंध जो है वो ताम्रपाषाण युग से होगा। यहाँ पर हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ये भी भाषा और बोलियों की दृष्टि से एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ हैं। ये प्रश्न कई बार सेम टू सेम एज इट इज कई बार एग्जाम में आ गया है। रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ हैं, वागड़ी की है, मालवी की है, मेवाड़ी की है या मेवाती की? तो जो रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियाँ है वो मालवी की है। यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो जो तेजा जी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है वो होता है पर्वतसर में आयोजित होता है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष में जो है वो पर्वतसर में पशु मेला बढ़ता है। अभी भाद्रपद माह चल रहा है, अभी यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से पशु मेला लगना चालू हो गया होगा। एक बार आप कमेंट करके अगर आप वहाँ से हैं तो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देशनोक का संबंध करणी माता से, आसिंद देवनारायण जी से संबंधित है, और तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो तेजा जी की स्मृति में पशु मेला है वो पर्वतसर में भाद्रपद माह में बढ़ता है। यहाँ पर हमारा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड PYQ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।